हरे कृष्णा। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड लिविंग मी सो मेनी वंडरफुल कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है ये जान के कि मेरे वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रहा है, आपको कुछ क्लैरिटी मिल रही है एंड इट कीप्स मी इंस्पायर्ड टू मेक मोर वीडियोज़। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे टॉपिक के बारे में, ऐसे इशू के बारे में जो सिर्फ आप और आपके और मेरे साथ ही नहीं हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया भर में ये प्रॉब्लम प्रेवलेंट है, विच इज़ लोनलीनेस। काफ़ी लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं दैट इन दिस जर्नी आई फील वेरी लोनली, लोनलीनेस को कैसे हैंडल करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में जो लोग हैं उनके साथ ही ये प्रॉब्लम नहीं है। लोनलीनेस इज अ प्रॉब्लम दैट इज प्रेवलेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। भले आप एक यंग पर्सन है, आप एक सीनियर सिटीजन है, यू आर ए हाउस वाइफ, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, यू आर मैरिड, यू आर अनमैरिड, एवरीबडी इज फेसिंग, मोस्ट पीपल आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ लोनलीनेस। तो क्या करें, हाउ टू हैंडल इट। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम मुझे लोनली फील होता है एंड आई हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन। सो मैंने क्या रियलाइज़ किया है अपनी लाइफ में दैट वाई दिस प्रॉब्लम हैपन्स, व्हाट इज़ द क्योर ऑफ लोनलीनेस। सो लोनलीनेस तब होता है जब हमारा ध्यान खुद पे नहीं होता एंड वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल थिंग्स। हम खुद के पर्सनल डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दे रहे हैं और हम कंपेयर करने लगते हैं वेरी अननोइंगली। हम देखने लगते हैं, थोड़े से झांकने लगते हैं कि दूसरों की लाइफ में सब कुछ टाइम से हो रहा है लेकिन आपकी लाइफ में सब कुछ टाइम से नहीं हो रहा है। यू माइट बी ए सर्टेन एज, यू माइट बी इन योर 30s, लेट 20s, 40s, मैरिड, अनमैरिड, और आप कंपेयर करने लगते हो कि दूसरों की लाइफ एकदम टाइम टू टाइम चल रही है, टाइम पे शादी, टाइम पे बच्चे, टाइम पे सब करियर सेटल है एंड योर लाइफ इज लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एंड यू आर स्टक इन दैट जॉब दैट यू डोंट लाइक, यू आर सिटिंग विथ योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स एंड दूसरे लोग अपने लाइफ को एन्जॉय कर रहे हैं। सो व्हेन आवर फोकस इज नॉट ऑन आवर सेल्व्स और हमारा ध्यान दूसरों की तरफ जाता है तब हम लोनली फील करते हैं। आप हाउस वाइफ हो, आपका ध्यान वर्किंग वुमेन की तरफ है, तब आप ऐसा फील करते हो। आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, दूसरों के फ्रेंड्स हैं, तब आप ऐसा फील करते हो। तो हमारा ध्यान जब खुद से हट कर दूसरों पे जाता है देन द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस creeps in. So what is the solution? The solution is to focus on yourself, to focus on your growth. हम कभी भी completely done नहीं होते हैं. There's always something that we have to learn, we have to grow, we have to improve. And when this feeling comes, loneliness actually एक gift in disguise होता है. All the human emotions that we have, चाहे वो jealousy हो, anger हो, frustration हो, insecurity हो, loneliness हो, everything is a blessing in disguise अगर हम उसे उस तरीके से देखेंगे तो। It all depends on your perception. सब कुछ आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है। So loneliness is a gift in disguise। क्यों? क्योंकि जब आप lonely feel करते हो that means जो टाइम आपके पास है वो जो फ्री टाइम है, या तो आपके पास फ्री टाइम है ना, फ्री टाइम में आपको अपने जैसे लोग नहीं मिलते हैं। जब आपको अपने जैसे लोग नहीं मिलते और आपके पास फ्री टाइम है तो उस वक्त को आप कैसे यूज़ कर सकते हो? बाय डेवलपिंग योर सेल्फ, बाय फोकसिंग ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। आप अपने आप से पूछ सकते हो कि व्हाट एरियाज डू हैव टू इम्प्रूव। अगर आपको आपका एजुकेशन इम्प्रूव करना है, क्या आपको पढ़ाई पूरी करनी है, क्या आपको आपके जॉब के साथ अपने पैशन पे काम करना चाहिए, क्या आपको कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, एक स्किल लर्न करना चाहिए, टैलेंट लर्न करना चाहिए, और डू यू हैव टू start connecting with more people। अगर आप एक introverted person हो तो maybe you should go out more and socialize, otherwise आप society में mix up नहीं हो पाओगे, people skills आपके कमज़ोर हो जाएंगे। So maybe it is your time to go out instead of being inside your house all the time। तो क्या है ये आंसर सिर्फ आप दे सकते हो। ऐसा कौन सी चीज़ है जो आपको improve करनी है? So sit and ask yourself। एंड हम लोनली तब भी फील करते हैं when our soul wants to grab our attention and bring it inwards and also with the divine। डिवाइन जब चाहते हैं कि आप एक्सटर्नल में फोकस ना करके डिवाइन की तरफ फोकस करें
तब आपको ये फीलिंग आती है आपकी सोल की तरफ से, योर सोल्स नीड इज नॉट मेट बिकॉज यू आर फीडिंग योर सेंसेस, you're feeding your body, you're feeding your mind and not your soul. And जब soul is not fed properly, then we feel very lonely. And soul तभी fed होता है when we are connected with divine. ठीक है, जब हम डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, दैट मीन्स थ्रू आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, देन योर सोल इज हैप्पी एंड यू डोंट फील लोनली. एंड फिर देखिएगा, व्हेन यू कनेक्ट विद डिवाइन, डिवाइन कीप्स यू सो बिजी, यू नेवर फील लोनली. बट हम जब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तब हम ऐसे लोनली फील करते हैं. व्हेन वी कनेक्ट मोर विथ माया, जब हम मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, इंसानों से ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तब हम लोनली फील करते हैं. But when we truly surrender to our connection with God, the universe, God, Supreme, Krishna will keep you so busy, professionally and personally. क्या loneliness क्या होता है आपको समझ ही नहीं आएगा. This is a problem that is prevalent throughout the world. अभी सब लोग तो spiritual नहीं है, तो ठीक है, लेकिन जो हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन आ रहा है, आपका एक ही एस्केप है, एंड दैट एस्केप ही नहीं, दैट इज़ योर डेस्टिनेशन, दैट इज़ योर होम, दैट इज़ योर शेल्टर, दैट इज़ गॉड. जो भी गॉड को आप मानते हैं, चाहे आप कृष्णा को मानते हैं, विष्णु को मानते हैं, चाहे श्री राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं, महादेव को मानते हैं, गौरी माता को मानते हैं, जिसे भी मानते हैं, इट डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज दैट यू आर कनेक्टिंग टू द डिवाइन पावर. जब हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, देन द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस विल डिसअपियर. और एक मज़े की बात बताती हूँ, ये लोनलीनेस की जो फीलिंग है, ये एक टाइप की फीलिंग नहीं है. ये तब आएगी जब हमारा ध्यान खुद से हट के दूसरों पे जाएगा, दूसरी चीज़, एक्सटर्नल चीज़ों पे जाएगी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे जाएगी. तब तक हम ये फीलिंग आती रहेगी टू ग्रैब आवर अटेंशन एंड ब्रिंग इट बैक टू आवर सोल. एंड बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, क्या इसका कोई एंड नहीं है? क्योंकि आप लोग ये वीडियोस देखते हो, कोचिंग लेते हो, या तो मुझसे या फिर कहीं और से, यू स्टार्ट डूइंग द हीलिंग वर्क एंड लाइफ बिकम्स नॉर्मल एंड स्टेबल. बहुत टाइम के बाद इमोशनली आप स्टेबल हो जाते हो, एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स अगेन वही इमोशनल रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है, एंड यू थिंक कि कब ख़त्म होगा, क्या इसका कोई अंत नहीं है? तो इसका कोई अंत नहीं है, बिकॉज हीलिंग इज़ नॉट अ कोर्स, ये कोई प्रोग्राम नहीं है, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल. Spiritual practices is a lifestyle that you have to do all throughout your life. If you have reached to this kind of videos, आपकी healing process start हो गया है, that means this is for eternity. आपका यही रास्ता है, यही destination है. The job, the family, the house, the car, everything is secondary. वो होता रहेगा. But the main focus, the priority is spirituality, spiritual practices. तो हीलिंग इज़ अ लाइफ स्टाइल, ठीक है, ये आपको पूरे लाइफ करना है. एंड ये इमोशनल रोलर कोस्टर क्यों आता रहता है और आता ही रहेगा? बिकॉज साइंटिफिकली भी समझाऊँ तो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% वाटर. एंड इफ़ यू सी द ओशन, ये हर फुल मून में उसके वेव्स अप एंड डाउन होते रहते हैं. सो विद फुल मून, विद न्यू मून, हमारे बॉडी की का वाटर भी अप एंड डाउन होता है. सो देयर इज एन इफेक्ट ऑफ द मून पोजिशन, ऑफ द प्लानिटरी पोजिशन. उसकी वजह से भी इमोशनल रोलर कोस्टर होता रहता है. इट इज़ साइंटिफिक, ठीक है, बिकॉज वी आर ऑल साइंटिफिक एंड एनर्जेटिक बींग्स. तो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ इज बाय डूइंग द चैंटिंग, बाय डूइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो भी है आपका. मेरा तो एकदम गो टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है चैंटिंग. आई चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ये है मेरा द बेस्ट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट आई हैव फाउंड. मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, मेडिटेशन, ब्रीदिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैंटिंग, बट व्हेन आई रीच हरे कृष्णा महामंत्र, देन माई लाइफ चेंज्ड. एंड मुझे और कुछ ढूंढना ही नहीं है. आई नो द साइंटिफिक and the spiritual importance of this Mahamantra. So if you want to start chanting, then go ahead. कोई process नहीं है. There is no side effects, only benefits. This is the only medicine that has no side effects. ये आप कभी भी कर सकते हो. So if you want to chant this, please go ahead and chant as much as you can. So 16 rounds is what is my daily goal, but हमेशा तो 16 नहीं हो पाता है because of indiscipline. But I intend and I try to do 16 rounds every single day.
एंड दैट सॉर्ट्स आउट एवरीथिंग. सो जब ये इमोशनल रोलर कोस्टर आता है, या आता ही रहेगा, to bring your focus back to yourself. And the blessing is, जब भी हम इमोशनली लो होते हैं, if the feeling of frustration and restlessness and anxiety फिर से आ जाती है, that means there is more room for improvement. और हमेशा ऐसा ही होता है मेरे साथ. जब भी ऐसे फील करती हूँ and I make my spiritual practices stronger, तब I come back with a new talent, with a new insight, with a new realization, with a new transformation. So it's a good thing. So किसी चीज़ से डरिए मत. It is going to happen all throughout your life, because आप एक अनियन की तरह हो, अलग अलग लेयर्स होते रहेंगे, पील होता रहेगा. With every low, one more layer will come off. और आपको अपने बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा, कुछ नया डिस्कवर कर पाओगे. ठीक है? सो इट्स ए गुड थिंग. अपना नज़रिया बदलिए. See the positive in every situation, see the positive in every emotion, and humor को ऐड कीजिए इन सब चीज़ों में. Humor is very important, right? So humor will sort out everything, and very soon you'll become that person who will start laughing at your situation. And वो सबसे बड़ा साइन है आपकी हीलिंग का. When you start feeling, start to find the humor in every situation. ओके, दैट शोज दैट आप कितना ग्रो कर चुके हो. जो चीज़ें आपको पहले बॉर्डर करती थी, जो पहले आपका पेन था, एक पेन बॉडी था, एक पेनफुल बोन था, एक पेनफुल मसल था आपके अंदर, व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू ह्यूमर, दैट शोज दैट यू हैव ग्रोन सो मच एंड यू आर सो सक्सेसफुल. भले आपका करियर वैसा ही हो, भले आपकी शादी अभी तक नहीं है, भले आपके बच्चे नहीं हुए हैं, भले आप आपका बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो, बट व्हेन यू हैव स्टार्टेड टू लुक एट योर लाइफ एक्सपीरियंसेस विद सो मच ह्यूमर, दैट मीन्स यू हैव इवॉल्व सो मच. एंड इफ यू आर एबल टू डू इट, कंग्रेचुलेशंस. आई एम सो प्राउड ऑफ यू. कीप इट अप. ठीक है? सो टू रैप अप दिस वीडियो, मैं यही बोलना चाहूँगी कि इट विल कीप हैपनिंग. लोनलीनेस इज योर सोल्स वे ऑफ ब्रिंगिंग योर फोकस बैक टू द सोल, टू योर सेल्फ. आपको आपका ध्यान खुद पे रखना है, दूसरों पे नहीं. सेकेंड, दिस विल कीप हैपनिंग, एंड एवरी टाइम यू फील लोनली, दैट मीन्स आपको कुछ सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है. आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना है. एंड इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. आपका नज़रिया बदलिए. सी द पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन, एवरी इवेंट एंड एवरी इमोशन. विद दिस मैं इस वीडियो को धरी एंड करती हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा होता जाएगा. इफ़ इट वॉज यूजफुल, डू लीव योर कॉमेंट्स बिलो. वैसे तो आप रख ही देते हो, आप लिख देते हो, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड आई फील रियली ग्रेटफुल कि दिस कम्युनिटी इज़ ग्रोइंग, एंड वेरी सुन आई विल स्टार्ट लाइव सेशन. अगर आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है, स्पेसिफिक सवाल है, डोंट हेजिटेट टू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू बुक ए पर्सनल सेशन विद मी, आई विल बी वेरी ग्लैड टू असिस्ट यू इन योर जर्नी. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, इनर वर्क करते रहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को प्रायोरिटी बनाइए, एंड खुश होके बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री राम.